अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज न करे, आमीन। और मैं जो ख़ास वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं एक ऐसी हाथों में लकीर का जिक्र करूँगा कि अगर वो लकीर किसी इंसान के हाथ में अगर हो तो वो इंसान बादशाह बन सकता है। अगर वो बादशाह नहीं भी बनता तो वो बादशाहों वाली जिंदगी गुजारेगा। इसके बारे में मैं मजीद आगे बताता हूँ। पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से इस चैनल पे रूहानियात से मुतल्लिक और दीगर वीडियोस मैं बना के देता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, उससे आपको वो वीडियोस मिलती रहती है। इसके अलावा जो है, जमेरात की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें, ताकि आपका नाम दुआ में शामिल किया जाए। वीडियो मुकम्मल देखनी है, ये गुजारिश आप लोगों से। जब आप काट काट के देखते हैं फिर अच्छा नहीं लगता, जो मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। सबसे पहले थोड़ा सा किसी इंसान के अंदर कुव्वत इरादी कितनी है और अकल कितनी है, इसके बारे में एक भाई ने, इसलिए मैंने वीडियो दी थी तो उसमें सवाल पूछा था, तो उसका मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, फिर आगे चलते हैं ताकि आपको उसकी भी वजाहत हो जाए। अंगूठा जो होता है इंसान का, इससे इंसान के अंदर कुव्वत इरादी और अकल के बारे में पता चलता है। ये नीचे आपको लकीरें नजर आ रही होंगी, यहाँ पे ये इंसान की अकल जाहिर करती है, ये वाली लकीरें। और यहाँ से इंसान की कुव्वत इरादी का पता चलता है कि ये इंसान अगर एक दफा इरादा कर लेता है तो उस पर कहाँ तक कायम रहता है। इसके बारे में एक भाई ने पूछा था, उम्मीद है उसका जवाब मिल गया होगा। अब आज की जैसा कि वीडियो जो है वो एक ऐसी लकीर के बारे में बना रहा हूं जो कि बादशाहों के हाथ पे होती है। अगर वो बादशाह के हाथ में ना भी हो तो जिस इंसान के, जैसे मैंने पहले बताया, हाथ पे वो लकीर होती है, उस इंसान की जिंदगी बादशाहों जैसी ही गुजरती है। यानी अच्छी जिंदगी वो गुजारता है इंसान, हर आसाइश, हर दुनिया की नेमत उसको मैसर आती है। अपने या किसी और के हाथ पे आपने सबसे पहले ये गौर करना है कि यहाँ पे कोई कांटा तो नहीं लगा हुआ, एक्स का निशान तो नहीं है। ये आपको मुस्तरी के उभार पे नजर आएगा। यानी जहाँ मुस्तरी का उभार होता है वहां पे, जिसे जुपिटर भी कहते हैं, वहां पे आपको ये नजर आएगा। इस जो एक्स है, या जिसे क्रॉस कह लें, या कांटा लगाना, काटा हुआ ओ जैसे इस तरह कह लें, इसका बहुत अमल दखल है हर चीज के साथ। अगर ये लकीर, ये किस्मत की, ये इस तरफ जाती है और यहाँ पे आपके ये काटा है, तो ये अच्छे की अलामत है। इस तरह का अगर दिमाग की लकीर, जिंदगी की लकीर, सब लकीरों पे बहुत असर है, लेकिन एक चीज का, जब भी हाथ किसी का देखने लगें या अपना हाथ देखें तो इस पे ये इस तरह लकीरें नहीं होनी चाहिए। अगर ये इस तरह इसके ऊपर कट्स आएंगे तो ये जो क्रॉस है या एक्स का निशान है, ये इन लकीरों को फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। चाहे वो दिमाग की लकीर हो या जिंदगी की लकीर हो, या इसके अलावा जो है वो किस्मत की लकीर हो, इस लकीर के ऊपर अगर क्रॉस आ जाते, ये जो दरमियान में से ये भी बताऊं कि कटी होती है लकीर, यहाँ पे खाली आ गई है इस जगह पे और फिर वो दोबारा शुरू हो रही है लकीर, तो इस तरह ये क्रॉस फायदा नहीं देता। लेकिन अगर वैसे ही आपके हाथ पे क्रॉस आ रहा है, लकीर बिल्कुल सीधी जा रही है, सारी लकीरें सीधी जा रही हैं, और यहाँ पे एक और चीज बताऊं, ये शादी की लकीर जो है, ये लकीर ये सीधी चलती हुई
यहाँ तक अगर आती है सीधी, इसमें भी कट नहीं आता, तो ये एक्स का निशान उस इंसान को बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसमें सबसे जो जरूरी बात है, जब इन सारी लकीरों का आपने मुआयना करना है किसी के हाथ पे, तो इसमें कट को जरूर देखना है। इसमें दरमियान में कट तो नहीं, किसी लकीर में भी कट तो नहीं आ रहा, या ऊपर इस तरह निशान तो नहीं लगे हुए, जैसे मैंने बताया है कि इस तरह निशान लगे होते हैं, वो तो नहीं लगे हुए। अगर इस तरह के निशान नहीं है तो ये क्रॉस बहुत फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा एक और चीज जो आपने हाथ देखते हुए बड़े गौर से इसका जो है वो आपने मुशाहिदा करना है कि कोई जजीरा तो नहीं बन रहा इसके दरमियान में। कोई जजीरा बन दो, ये भी इसकी फादियत को ख़त्म कर देता है। इस तरह जजीरा बंदा होता है बाजू का लकीर के ऊपर, फिर इस कांटे का फायदा नहीं होता। अगर ये इन सारी बातों को हटा के, यानी ये जितनी मैंने बताई है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज आपको नहीं नजर आ रही, तो ये बहुत फायदा देगा। ये किसी ऐसे इंसान का अपने हाथ गौर से मुशाहदा करना है, किसी के हाथ का जिसकी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजरती हो, उसके हाथ पे ये कांटा आपको नजर आएगा, एक्स का निशान लाजमी नजर आएगा। फिर एक और चीज बता दूं, अगर ये लकीरें ये इसके ऊपर से ही गुजर जाती हैं, कोई भी लकीर इसके ऊपर चढ़ जाती है, ये इस तरह ये कांटे को काट के गुजर जाती हैं, फिर भी ये फायदा नहीं देता, फिर इसका फायदा खत्म हो जाता है। इन लकीरों को इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, यानी ये इसके ऊपर से गुजरती हैं, तो जो इसका असल फायदा होता है, ये दूसरी लकीरों को असल में ये कांटा जो है ये फायदा पहुंचा रहा होता है। ये निशानी ही इस चीज की होती है कि जहां जिंदगी में इंसान के दीगर लकीरों में कोई मामला जिंदगी में खराब हो रहे हो, अगर ये कांटा लगा हुआ है तो समझ लीजिए उस खराब मामले के ऊपर कांटा लग गया है। यानी ऐसे मामलात में वो इंसान जो है जिसमें उसको नुकसान होना था, वो बचा रहेगा। उस मामले पे कांटा लग गया है, लेकिन अगर वही लकीर के उसके ऊपर से कांटे से गुजर जाती है, फिर वो चीज ही नहीं रहती, फिर वो ये अपनी अफादियत खो देता है, ये कांटे का निशान। यहाँ एक और चीज की वजाहत कर दो, बाज औकात ये कांटा बिल्कुल मतम होता है हाथ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज औकात ये बड़ा ही नजर आ रहा होता है, बिल्कुल नुमाया किस्म का, तो चाहे ये मध्यम भी हो, लेकिन इसके ऊपर से लकीर कोई नहीं गुजरनी चाहिए। अगर लकीर गुजर गई तो ये अपनी जो असल इसका फायदा दीगर लकीरों को, इसका असर दूसरी लकीरों पे पड़ रहा होता है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि दूसरी लकीरें ये दूसरी लकीरों पे हावी हो रहा होता है असल में ये कांटा जो है, लेकिन फिर दूसरी लकीरें इस पे हावी हो जाती हैं। जो उनमें मामला इस तरह के चल रहे होते हैं, ये चल आने वाले वक्त में चल रहे होते हैं, जिनसे नुकसान होना हो, वो फिर इस कांटे का मकसद ही खत्म हो जाता है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में कोई सवाल हो जो आपके जहन में आ रहा हो, जो पूछना चाह रहे हो, ज़रूर पूछेगा। और किसी भी तरह की अगर इस तरह का कोई भी आपको लकीर की समझ ना आ रही हो, उसके बारे में पूछना हो, कमेंट्स में ज़रूर पूछें, ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा।